उसको पहचान। मधुरा को श्राप दे दिया माता पार्वती ने, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, 12 साल तक तू मेंढक बनकर रहेगी। हार गई, अंत में नयन से जल बहने लगा उस अप्सरा के। तब भगवान शंकर पार्वती को समझाए, पार्वती वो मेरी पूजन कर रही थी और तूने श्राप दे दिया। वो तुम्हें गलत विचार से पूजन कर रही थी, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत तरीका ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। फिर निवेदन है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो, धर्म से नहीं डरना, मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, अपने बड़ों से नहीं डरना, मत डरो, किसी बाबा जोगी से नहीं डरना, मत डरो, किसी तपस्वी से नहीं डरना, मत डरो, किसी महाराज से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी, कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था बाली को, उस बाली ने छुप कर बाण मारा कृष्ण अवतार में, भगवान कृष्ण के चरण में, हिसाब बराबर हुआ। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, भोगना। इसीलिए निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म गति को अपने को भोगना है। 12 वर्ष तक मेंढक बनकर जन्मी, पर शंकर ने कह दिया तू चिंता मत कर, 12 वर्ष के बाद तेरा शरीर छूटेगा, जैसी सुंदर आज है वैसी सुंदर रहेगी, पृथ्वी पर अवतरित होगी और तेरे माता पिता तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। पर मधुरा ने कह दिया कि मैंने तो आपकी भक्ति करी थी आपको पाने के लिए। शिव कहते हैं मैं तो नहीं मिलूंगा, पर मेरा भक्त तुझे मिलेगा जो तुझे अर्धांगिनी बना लेगा। समय बीता, मैं दानव अपनी पत्नी हेमा के साथ में इसी मय राष्ट्र में, इसी मैरठ में बैठकर तप साधना में लगे थे और समय बीता, तप साधना पूर्ण कर कर जा रहे थे। कुएं में से एक बच्ची की रोने की आवाज आई, जैसी आवाज आई उस लड़की को कुएं से निकाल लिया। मैदानव ने हेमा की गोद में डाल दिया। हेमा और मैदानव ने उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया, उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। और वो मंदोदरी धीरे धीरे जब अवस्था लेने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लीन हो गई। इतनी लीन हुई, इतनी लीन हुई कि एक दिन मंदोदरी शंकर भगवान के एक शिवलिंग का निर्माण करती है और उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर घंटों तक बैठी रहती है। हाथ का स्पर्श कर कर शिवलिंग पर बेलपत्र रखकर बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही। जब जाती शंकर के मंदिर में लीन हो जाती। आपसे भी कहा है, जैसे ये शिवलिंग है का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जपती रहती। अजय उपासना। मंदोदरी भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई। हाथ का स्पर्श कर कर बेलपत्री पर अपना हाथ रखकर बैठ जाती। और बेलपत्री पर जब हाथ रखकर बैठती, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहती रहती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मंदोदरी मांग, क्या चाहिए तुझे? मंदोदरी कहती है, मेरे एक बेलपत्र से आप प्रसन्न हो गए? एक बेलपत्र से? बाबा बस आपको चाहती थी, पर आपने मुझे कहा था कि
मेरा ही भक्त तुझे प्राप्त करेगा। भगवान शंकर ने कहा, मंदोदरी चिंता मत कर, लंका में रहने वाला रावण जो मेरी आराधना में हमेशा डूबा रहता है, तो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। और मंदोदरी, तूने मेरी पूजन दिल से करी है, इस स्थान पर मैं बिल्केश्वर महादेव के नाम से यहां विराजमान रहूंगा। बिल्केश्वर महादेव के नाम से मैं विराजमान रहूंगा। हम तो मेरठ पहली बार आए हैं, पर हमको तो इतना स्मरण नहीं है, पर लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में और शिव महापुराण में बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। यहाँ मंदिर है बेलकेश्वर महादेव का। बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है कि मंदोदरी बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लीन रही, स्पर्श कर कर बैठी रही। शिव वहां पर विराजित हुए। मंदोदरी ने कहा, बाबा आपसे एक बार और मांगना चाहती हूं कि बाबा आप कैलाश पर जाएं, मना नहीं, पर इस भूमि पर आप हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहें। बेलकेश्वर महादेव के रूप में मेरा शंकर विराजित हो गया। मेरठ वासियों, मेरठ की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, आप कितने किस्मत वाले हो कि आप बेलकेश्वर महादेव की धरा पर रहते हो, जिस भूमि पर स्वयं शंकर प्रकट हुए हैं। स्वयं